हाथ निकाले जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 26 अध्याय को हम निकालेंगे। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26 अध्याय को कोई मेरे साथ निकाले। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 26 अध्याय पहले वचन से हम आगे पढ़ते जाएंगे। उत्पत्ति 26 उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर कहता है, यदि हम 26वें अध्याय के यदि हम आगे पढ़े तो कहता है उस देश में अकाल पड़ा और यह उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा उस अकाल से ये अकाल कुछ भिन्न था, कुछ अलग था। अब बाइबल बताती, खुदा का कलाम कहता है, इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? मिस्र में मत जा, जो देश तुझको बताऊं उसी में रह। एक दूसरे को देख के बोले, जो देश में बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। बात बताती, जो खुदा कहता है उन बातों में आप बने रहो। एक दूसरे को देख के बोले, जो बात प्रभु कहे उसी में बने रहो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो बात खुदा कहता है उसके बात में भेद छुपी है, उसके बात में रहस्य छिपा है, उसके बात में ब्लेसिंग है, उसके बात में हमें समृद्धि है, संपन्नता है। क्योंकि परमेश्वर जो भी कहता है उसके पीछे एक बड़ा रीजन होता है, एक बड़ा कारण होता है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताता है, जब परमेश्वर इसहाक से कहा इसी में रहे, इसका मतलब उसी जगह में, उसी शहर में परमेश्वर की बड़ी योजना इसहाक के जीवन में थी। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा जो संदेश है वो 20 से लेकर 22 तक और 33 पर है, पर बैकग्राउंड में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम 4 बातें परमेश्वर के कलाम में से देखने जा रहे हैं। 20 से लेकर के 22 और 33 वचन में 4 चीजें हैं जो हम उस बातों को आज हम उसकी नाम के मीनिंग्स को आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। पर वर्ड कहता है इसी में रहे मैं तेरे, और कहता है इसी में रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा। यदि आप खुदा की बातों में बने हो तो परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के कहे, यदि आप प्रभु की बातों में बने हो तो परमेश्वर आपके संग है। हालेलुया। और परमेश्वर की हर वादा पूरा होगा, हर प्रतिज्ञा पूरी होगी, हर वचन पूरा होगा। प्रभु की बातों में यदि मैं और आप बने हैं तो खुदा आपके को अपने हाथों में उठाए रहेगा। आमीन, हालेलुया। बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग बने थे, हनोक बना रहा प्रभु के साथ, कहता वो जिंदा उठा लिया गया। मूसा बना नहीं रहा, इसलिए प्रॉमिस लैंड पहुंचने नहीं पाया। हालेलुया। पर जब तक बना था परमेश्वर की प्रेजेंस उसको ढापे हुई थी, खुदा की ग्लोरी उसको कवर करके था। वो बात जो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कर रहा था वो अद्भुत और यूनिक था। हालेलुया। आशा कहता, राजा आशा कहता है कि जब तक यहोवा की वो खोज में रहा तब तक परमेश्वर उसको समृद्धिशाली करता रहा, उसको संपन्न करता रहा, उसको बढ़ाता रहा, उसको फैलाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बातों में बने रहो, उसके वचन में बने रहो,
कहता है दाएं नहीं मुड़ना और बाएं नहीं मुड़ना। मालूम है कि ईसाया में एक वचन है, मेरे ख्याल से शायद ढूंढ तो मिल जाएगा। कहता है कि जब तू दाएं मुड़े या बाएं मुड़े तो पीछे से आवाज आएगी, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, मार्ग यही। हाँ, स्मिता बेट ने ताली बजाओ जोर से सब लोग। वो कायम, हमें देखा हो कि हर वर्ड को जो बोलता हूँ वो फट से निकाल लेते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ पढ़िए फिर से, कौन सा ईसाया? ईसाया 30 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, कहता है जब कभी तुम दाहिनी या हाँ जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ो तब तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर तू चल। हालेलुया, बोलो मार्ग यही है, इसी पे तू चल। तो खुदा इसहाक से कहता है जो बात मैं तुझको कहूँ उसमें तू बने रह, उसी में तू रहे, इसी में तू चल। हालेलुया, दाएं और बाएं जब मुड़ते तो पीछे से आवाज आती है। मार्ग वो नहीं है जो तू दाएं और बाएं जा रहा है, परंतु मार्ग वो है जो तू कहता है मेरे बताए मार्गों पे चले। आमीन, हालेलुया। देखो आगे फिर कहता है, हाँ 26 आगे कहता है थैंक यू लॉर्ड चीज तब अबीमेलेक अपने मंत्री नहीं उसके थैंक यू चीज 4 से फिर कहता है 4 वचन और कहता है मैं तेरे, कहता है वंश को, है ना, नहीं 3, तू इसी में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। आमीन, जो शपथ मैंने अब्राहम तेरे पिता से खाई थी उसको किसके जीवन में पूरा करूंगा? उसके बेटे के जीवन में। हालेलुया, बोलो जो शपथ अब्राहम से प्रभु ने खाया वो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर यहोवा पूरा करेगा। आमीन, क्योंकि इसहाक उसकी संतान थी तो मैं भी उसकी संतान हूँ। इसहाक के जीवन में परमेश्वर यहोवा ने जब कताया अब्राहम से जो शपथ खाया वो पूरा किया, तो परमेश्वर जो इसहाक के साथ शपथ खाया, जो याकूब के साथ शपथ खाया, जो दाऊद के साथ शपथ खाया वो पूरा करता है। जनरेशन बाय जनरेशन उसको पूरा करता है। कब पूरा करता रहा? जब वो लोग वचन में बने थे। आमीन, हालेलुया। आज जब मैं और आप खुदा में बने हैं, उसके वचन में बने, उसकी बातों में बने हैं, तो अपनी शपथ को मेरे जीवन में पूरा करेगा। जो वादा, जो प्रॉमिस है खुदा बाप ने किया था वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। 4 वचन कहता और मैं तेरे वंश को और आकाश के तारों के समान करूंगा। ये किससे कहा था? और मैं तेरे वंश को अब्राहम से कहते हूँ, वही शपथ खा रहा है किससे? इसहाक से। हालेलुया। जो कहता आकाश के तारों को, अब्राहम को बुलाकर कहा आकाश के तारों को देख, क्या तू गिन सकता है? उसने कहा मैं आकाश के तारों के समान तेरी संतान कर दूंगा। और वही शपथ परमेश्वर इसहाक से कहता है। क्या कहता है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कितना बड़ा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, इसहाक के साथ किया, याकूब के साथ किया और आपके साथ किया और मेरे साथ किया। आमीन, हालेलुया। जो चीज अब्राहम के साथ पूरा हुआ, इसहाक के जीवन में पूरा हुआ, याकूब के जीवन में पूरा हुआ, वो जनरेशन बाय जनरेशन दाऊद से लेकर के मसीह तक और मसीह से लेकर हम तक वो पूरा होता आ रहा है।
और वो सब प्रॉमिसेस वादे जो शपथ खाई गई है वो हर एक वर्ड टू वर्ड पूरा होगा। आमीन। पर बात है सत्य की है, उसके वचन में हम क्या रखें, बने रखें। हालेलुया। 12 वचन से हम पढ़ेंगे, जल्दी जाएंगे हम। हाँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी। क्या बोला? देखो कहाँ जा रहा था वो, दूसरी जगह मिस्र को जा रहा था। तो प्रभु ने क्या कहा, गरार में रहना। सब बोलो, गरार में रहना। गरार यानी कि अस्थायी स्थान होता है। गरार मीन्स अस्थायी स्थान, मीन्स अस्थायी स्थान मीन्स स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है। हालेलुया। कुछ पल के लिए है, पर कुछ समय के लिए कहता है तू यही रह, इसी में रह, मत निकल जा। पर गरार में जब हो गया तो अस्थायी स्थान था। पर परमेश्वर कहता है वो समय अकाल का समय था, वो समय भयानक अकाल पड़ा हुआ था। पर तू प्रभु कहता है कि इसी में मैं तुझे आशीष दूंगा। जो तू कहता है लोगों के नजरों में दिखता अकाल का समय है, यहाँ कुछ नहीं है, पर सुन ले, मैं यही तुझे आशीष दूंगा। यदि तू मेरे वचन में बना रखे तो यही मैं तुझे फलवंत करूंगा। यदि तू मेरे वचन में बना तो मैं तो यही से तुझे उठाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता है यही से मैं आगे उठाऊंगा तुझे। आगे कहता है और मैं इसहाक ने देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना क्या पाया, 100 गुना क्या पाया, 100 गुना 100 गुना फल को पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान हो गया। सब लोग अति महान हो गया। हालेलुया। आगे कहता है जब उसके भेड़ बकरियां गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे और डाह करने लगे। बाइबल बताता है कि जब वो समृद्धशाली हो गया, बढ़ गया, मालूम बढ़ा क्यों? शपथ खाया था। शपथ, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। एक दूसरे को देख के बोलो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। निकालो रोमियो 4:21 को निकालो। रोमियो 4:21 जल्दी जल्दी जाएंगे। मतलब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे रहा हूँ मेरे पे, फिर हम खुदा के कलाम में जाएंगे। जल्दी से निकालिए। हाँ। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है आमीन। हालेलुया। कहता है जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, किससे किया है? मेरे बाप दादाओं पुरखाओं अब्राहम, इसहाक और याकूब से। कहता है जो प्रतिज्ञा किया गया क्या उनके लिए नहीं, केवल उनके लिए ही नहीं था, उनके जनरेशन के लिए। उनकी जनरेशन में कौन है? मैं हूँ, आप हैं। हालेलुया। तो जो प्रतिज्ञा उनसे की गई वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरा होगा। आमीन। और इस कारण से कहता इसहाक बढ़ने लगा। इस कारण से इसहाक अकाल के समय में भी जहां कुछ नहीं था 100 गुना प्रतिफल को पाया, क्योंकि परमेश्वर शपथ खाया था मैं इसी देश में तुझे बढ़ाऊंगा। आमीन। इसी शहर में मैं तुझे ऊंचा करूंगा। भले कुछ नहीं है पर तेरे लिए मैं सब कुछ रिस्टोर करूंगा। आमीन। भले कुछ नहीं है पर मैं तेरे लिए आकाश का झरोखा खोलूंगा। भले किसी के लिए कुछ ना होगा पर तू समृद्धि और संपन्न होता चला जाएगा, तू बढ़ता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर बहुत कहता है जैसे वो महान हो गया, प्रभु उसको फलवंत करते गया, प्रभु उसको बढ़ाता चला गया, वैसे ही कहता है विरोध खड़े होंगे। और ऐसा लिखा है फलिस्ती, ऐसा लिखा है फलिस्ती उससे डाह करने लगे। 15 वचन की था, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको फलिस्ती ने मिट्टी से भर दिया। बोलो मिट्टी से भर दिया, मिट्टी से भर दिया। मालूम वो टाइम में कुआं खोदा जाता, कुआं आने की पानी का सोता निकलना बहुत ही कहता है बोले जी बहुत ही बड़ी उपलब्धि को मानते थे। पानी की बल दिक्कत थी उस टाइम में, पर जैसे कोई सोता मिलता है तो बड़े आनंद से भर जाते थे। पर जितने अब्राहम के जीते जी जितने कुआं खोदा गया उतने कुआं को फलिस्ती डाह करके भरते चले गए, है ना। जितना खुदा हमें उठाता है उतना हमारे विरोध लोग खड़े हो जाते हैं।
यीशु मसीह के टाइम में जितना यीशु यूज हो रहा था, विरोध उसके पीछे खड़े थे। सदूक की पौलुस उसके खिलाफ जरा करके प्लान बना रहे थे। पर परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए है वो हमें फलवंत करता है। कितना भी विरोध खड़ा हो जाए, कितना भी कहता है हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, परमेश्वर कहता है उन सब में सबको बाहर निकालता है और हमें ऊंचा करता है। आमीन, हालेलुया। कहता मैं सब कुआं को भरते चले गए। अब मेरे कोई मेरे साथ निकाले 17 वचन से आगे पढ़िए। हाँ, इसहाक वहां से चला गया हाँ। और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा देखो करके मालूम उसको वो कहाँ जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनो, आप समझो, मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा था? मिस्र देश को जा रहा था। प्रभु ने क्या बोला? गरार में रहना। गरार क्या है? अस्थायी स्थान है। और गुजराती में क्या बोलते हैं? अस्थायी, अस्थिर, अस्थिर, यानी कि तुझको कायम नहीं रहना है कुछ पल के लिए, जब तक तू फलवंत ना हो जाए, जब तक तू बढ़ ना जाए। और मालूम बढ़ा कहाँ रहा है? जहाँ कुछ नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। पर कहता है जब तक तू फलवंत ना हो, बड़े ना हो, जब तक तू ऊपर से सामर्थ्य ना पाले, इस जगह में तू बने रहना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझ पर सामर्थ उतरेगी और देशों विदेशों, जो यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तू गवाह बनेगा। आमीन, हालेलुया। तो कहता है कि वो गरार में कब तक था? जब तक वो महान पुरुष हो गया, वो समृद्धिशाली हो गया, वो संपन्न हो गया, वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद लिखा है वो गरार से निकल करके कहां पर आया? पढ़ते जाए। गरार, गरार में नहीं है, गरार की घाटी में आया। सब लोग गरार की घाटी में आया। आगे हाँ, तब जो कुएं उसके पिता अब्राम के दिनों में खोदे गए थे हाँ। और अब्राम के मरने के बाद फलिस्तीनियों ने भर दिए थे, हाँ। उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया हाँ। और उनके वे ही नाम रखे हम्म। जो उसके पिता ने रखे थे। हम्म। फिर इसहाक के लाशों को घाटी में खोदते खोदते हम्म। बहते जल का एक सोता मिला। हम्म। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया हम्म। और कहा हम्म। यह जल हमारा है। हम्म। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। हाँ, क्या लिखता है? जब अब्राहम के दिनों में जो कुआं खोदा गया था उसको क्या किया? फलिस्तियों ने क्या कर दिया? भरवा दिया, मट्टी से पटवा दिया उसको। पर परमेश्वर का दास इसहाक ने उनको कुआं को वापस फिर से खोदा, और वो तो खोदा और नए नए कुएं को खोदता चला गया। फिर कहता एक सोता का स्थान, एक कुआं उसको मिला, और जैसे उसको कुआं मिला, बाइबल बताती कवड़ कहता है एक सोता मिला। और कहता है कि तब वो नगर के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से क्या किया? झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम क्या रखा? एसेक रखा। एसेक का मतलब होता है झगड़ा। एसेक का मतलब क्या होता है? झगड़ा। हालेलुया। उसने क्या खोदा? कुआं खोदा, परंतु वो कुआं का जो नाम था क्या था? एसेक। एसेक। एक दूसरे को देख के बोलो एसेक में मत रहना। एसेक तेरे लिए नहीं है। मालूम झगड़े के स्थान में से हमें बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा प्लान आपके और मेरे जीवन के लिए करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि गरार अस्थायी स्थान है। जैसे जैसे तू समृद्धि की ओर बढ़े, तेरे कदम भी बढ़ते चले जाए। हालेलुया। वो पल, वो समय, कई बार मेरे पे हमारे जीवन के अंदर तकलीफ भरा समय आता है, प्रॉब्लम भरा जाता समय आ जाता है। ऐसे पलों में हम वहां पर कहता है रुके नहीं रहना है। जैसे प्रॉब्लम देके हमें कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो स्थान, वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। वो जो सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें वहां से ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये चीजें छोड़ नहीं सकता, ये बातें में हट नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा है मुझको, मैंने मेहनत किया, मैंने परिश्रम किया, मैंने इतना सारा गड्ढा खोदा, इतना सारा सोता मुझको मिल गया, परंतु वो झगड़ा का स्थान है। हेलो, जहाँ भी जाओ टेंशन, जहाँ भी जाओ प्रॉब्लम, वो झगड़े का स्थान। इसलिए कहता है एसेक में नहीं रहना। एक दूसरे को देख के बोलो एसेक में मत रहना। हालेलुया। झगड़ा का स्थान, मालूम जहाँ पर झगड़ा वहां पर बखेरा होता है, शैतान का काम वहां पर होता।
झगड़ा हमेशा बुराई को लेकर आता, झगड़ा हमेशा पाप को लेकर आता है, झगड़ा हमेशा हमारे जीवन की आशीषों को चुरा लेता है, झगड़ा हमारे आत्मिक जीवन को खत्म करता है, झगड़ा हमारे जीवन के अंदर निराशाओं को लेकर आता है, झगड़ा परमेश्वर की प्रेजेंस में अलग लेकर जाता है। इसलिए ऐसे में नहीं रहना। ऐसे यानी कि झगड़े वालों है सोता का स्थान, मेहनत किया, परिश्रम किया, उसने सोता मिला, पर क्या था वो? झगड़ा का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। जा कहाँ रहा था? मिस्र को, है ना। फिर कहाँ प्रभु ने क्या बोला? गरार में रहना, आइंस्टाइन जगह में रहना। फिर समृद्धिशाली संपन्न हो गया, तब वहां से तंबू हटाकर कहाँ लाया? घाटी में लाया, घाटी में लाया, घाटी में। परंतु वो घाटी भी झगड़ा का स्थान बन गया। अब इसहाक बढ़ रहा था प्रभु के सानिध्य में, संगति में, पर कहता वैसे झगड़े के स्थान में आके खड़ा हो गया। और आगे लिखता है, आगे पढ़िए। हाँ, झगड़ा ऐसे का नहीं, झगड़ा का स्थान। क्योंकि वे उससे झगड़े थे, क्योंकि वो इससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। फिर आगे थोड़ा निकल गया, ऐसा लिखा, फिर आगे निकला और कहता है दूसरा कुआं उसने खोदा, और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। फिर उसने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। सितना, सितना यानी कि शत्रुता। शत्रुता क्या बोलते गुजराती में? शत्रुता, दुश्मनी। गुजराती में क्या? दुश्मनी, शत्रुता, दुश्मनी। सितना का मतलब होता है, सितना का मतलब होता है दुश्मन, शत्रुता, दुश्मनी, दुश्मनी। हालेलुया। देखो कि खुदा जब उसको बढ़ाया, उसको फैलाया और कहता महान पुरुष वो बन गया, संपन्न हो गया, तब शत्रु उसके आगे खड़े हो गए। कहता है इस संसार का विरोधी तेरे विरुद्ध खड़ा है। वो नहीं चाहता कि आप बढ़े, वो नहीं चाहता कि आप फलवंत हो, वो नहीं चाहता परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा हो, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरा हो। इसलिए कहता है वो शत्रुता को करता है, दुष्ट को हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देता है। शैतान हमारे खिलाफ हो जाता है और लोगों को हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक की मंशा शत्रुता करना नहीं था। इसहाक की मंशा जो था वो बैर करना नहीं था। वो कहता है इसहाक की मंशा था कि प्रभु की यज्ञ के अनुसार मैं चलूं। जो प्रभु ने मुझको कहा यहाँ रह तो मैं रह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर जो बातें मेरे और आपके जीवन में करता है उसके पीछे भली मंशा के साथ वो करता है, कुछ बड़ी योजना के साथ करता है। पर शत्रु हमेशा हमारे खिलाफ होता है, हमारे विरुद्ध में होता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आप वर्ड में लिखता है सितना में दूसरा एक उसको कुआं मिला जिसका नाम था सितना। सितना का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। वो जगह पर जहाँ पर उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, वहाँ पर दुश्मनागत हो गया, शत्रुता बढ़ने लगा, लोग आकर झगड़ने लगे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। परंतु आगे लिखा है, आगे लिखा है उसने वहां से निकल एक और कुआं खुदवाया। देखो मानो इसहाक के जीवन को देखो कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वहां से निकल जा रहा था, वहां से छोड़ जा रहा था। मानो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम उसी में गुजूर के साथ रहते हैं, गुजमन के साथ रहते हैं। जो चीजें बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उस प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। उसमें उलझे मत रखो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितना मेहनत के, मानो एक कुआं खोदने में कितने समय लगते हैं? आजकल तो चलिए 50-60 हजार रुपये लगते कुआं खोदने में, कैसे ज्यादा ही शायद, है ना। कितना मेहनत किया होगा। पहला कुआं खोदा, फिर उसके बाद नहीं उसके गरार में कुआं खोदा, गरार से निकल के फिर कहाँ आया? घाटी में आया। उसने क्या खोजा? गुद्दा खोया, ऐसे ऐसे कुरूपी को कुआं खोदा, फिर सितना को कुआं खोदा, है ना। तो कहता है ये मैंने मेहनत तो किया, परिश्रम तो किया, परंतु ये मुझ को दर्द देता है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे प्रॉब्लम, मेरे लाइफ को प्रॉब्लम में लेकर जा रहा है, मेरे लोग प्रॉब्लम से घिर गए हैं, इसलिए वहां से आगे निकला। हालेलुया, हालेलुया। सितना में आया तो कहता है सारे लोग उसके खिलाफ हो गए।
वहां के फलिस्ती लोग उसके विरुद्ध में आके खड़े हो गए। अब आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इन बातों से बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और जो चीजें आपने छोड़ा है वो प्रभु को देखकर छोड़ा है कि ना ये मेरे जीवन के लिए, प्रभु के लिए ठीक नहीं है, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूं, तब परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजनाओं को करता है, बड़े प्लान को करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे पढ़िए। उसने वहां से निकलकर तब फिर से वहां से निकला, एक और कुआं खोदा। कहता वो कदमों को आगे बढ़ाया, वहां से निकला आगे, कहता एक और कुआं खोदा। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, कहता है पहले क्या आया, ऐसे का आया, ऐसे की झगड़ा का स्थान, फिर कहता है सितना आया, सितना कहता है शत्रुता, कहता बैर, और फिर उसके बाद वहां से भी निकला, तब कहता उसके लिए रहोबोत आया। हालेलुया, सब लोग रहोबोत आया। रहोबत आपका इंतजार कर रहा। हालेलुया। आज हम इन बातों पर देखेंगे, रहोबत का खुदा हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। दूसरे को देखेंगे, रहोबत का खुदा हमारे साथ है। पर मानो रहोबत में आने से पहले आपके जीवन से वो सितना निकालना होगा, आपके जीवन से ऐसे निकालना होगा, तब परमेश्वर आपको भरपूरी में लेकर जाएगा, रहोबत में लेकर जाएगा, जो परमेश्वर आपको हमेशा अपने हाथ में उठाए रहेगा। हालेलुया। रहोबत का खुदा हमारे साथ है। उस रहोबत में प्रभु आपको फलवंत करेगा, उस रहोबत में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा पढ़ दीजिए। देखो, रहोबत का मतलब होता है चौड़ा स्थान। हालेलुया। रहोबत का मतलब होता है चौड़ा स्थान। जब आप ऐसे से निकलेंगे, जब आप सितना से निकलेंगे, तो आपके लिए चौड़ा स्थान प्रभु तैयार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि आपको बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि आपको संतान को आकाश के तारों के समान कर दे। जब तक आप सितना में हो, उसकी प्रॉमिस बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप ऐसे में है, उसके वादे, उसकी शपथ आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। सितना आपके ब्लेसिंग को बांधे रखेगा, ऐसे आपको बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आपको रहोबत में आना होगा। हालेलुया। ओ हर प्रकार के पैर भाव अपने जीवन से दूर करे, हर मन मोटावा शत्रुता अपने जीवन से दूर करे, क्योंकि परमेश्वर इन बातों के लिए आपको नहीं बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर आपको भरपूरी के लिए बुलाया है। परमेश्वर अब्राहम का वो खुदा है, वो परमेश्वर जो वादों का परमेश्वर है, हर वादा आपके जीवन में पूरा करेगा। पर ये बातें तभी होगी जब आपको ऐसे से निकलेंगे, जब आप सितना से बाहर आएंगे। हालेलुया। तब आपके लिए मेरी हो सकता है वो सकरा स्थान होगा, क्योंकि मालूम जो झगड़ा है और शत्रुता है वो हमारे जीवन को सकरे में बांध के रखता है। हमें आगे बढ़ने में वो बिल्कुल बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा बाधा है। पर परमेश्वर का प्लान मालूम क्या है, हमें संपन्न बना। देखो कुछ चीजों को निकालो जल्दी, ईसाई के पुस्तक 54 अध्याय को निकालो जल्दी, हम जाएंगे कुछ चीजें, कुछ बातों को हम देखेंगे। मानो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें सोता बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सोता। कौन सा सोता? कौन सा सोता? बहता हुआ सोता। मालूम दो प्रकार के सोता है, एक ठहरा हुआ है, दूसरा बहता है। प्रभु हमें बहते सोता बनाना चाहता है। मालूम बाइबल कहता है, यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि तुम मुझ बहते हुए सोते को तुमने हौंद बनाया है, छोड़ के हौंद बना दिया है, गड्ढा कर दिया कि वो सोता रुक जाए, पर मैंने तुझे बहता हुआ सोता बना। देखो इसको निकाल कर एक वचन में, गीत शास्त्र की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक और इसका वर्णन कर 36 अध्याय 9 वचन को, और यशायाह 8:58 अध्याय 11 वचन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन और उसका 4 उसका 15 3 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। रहिए। हाँ, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास, वर्ड कहता है जीवन का सोता
तेरे ही पास है। आमीन, हालेलुया। जब आप मसीह में आगे बढ़ेंगे तो मालूम जीवन का सोता आप में से फूट नहीं पाएगा। आप में से लोग निकाल करके पिएंगे, आप खुद एक सोता बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम मसीह रूपी जो सोता है वो झगड़े का सोता नहीं है, वो ऐसे कुछ में नहीं है, वो कहता है सितना उसमें नहीं है, उसमें रोहबत है। हालेलुया। और आप रोहबत हो जाएंगे, चौड़ा स्थान बन जाएंगे, आपका घराना चौड़े में जाएगा, आपके बच्चे चौड़ाई में जाएंगे, क्योंकि आप में से रोहबत निकल के आएगा। हालेलुया। आप में के रोहबत बाहर आ जाएगा। हालेलुया। परंतु मानव मृत्यु जो सितना है वो शैतानिक चीज है। सितना जो है वो ये सेट है, उसमें से हमें बाहर निकल कर हमें रोहबत में आने का है। हालेलुया। जैसे ही देखा ये सोता मेरे लिए झगड़े का कारण है, ये सोता मेरे लिए शत्रुता का कारण है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं अब आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने गड्ढा खोदा जिसका नाम उसने रखा रोहबोत। हालेलुया। रोहबोत यानी चौड़ा स्थान। आमीन। इन दिनों मेरे प्रियो उन पैर भाव में से निकल करके हमें मसीह के भलाई में, मसीह की नेचर में, मसीह की स्वभाव में, मसीह की चरित्र में हमें बढ़ना है। तब आपके लिए वो चौड़ा स्थान बनेगा। हालेलुया। आप फलवंत होंगे, आप बढ़ेंगे, हर प्रतिज्ञा पूरा होगा, हर वादा पूरा होगा। अब्राहम की आशीष आपके जीवन में आएगी, इसहाक की आशीष आपके जीवन में आएगी, और याकूब की आशीष आपका घराना, आपका जीवन भरपूर होगा। आमीन, हालेलुया। और आप खुद एक रोहबत बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है देखो, मेरे जीवन के सोते तुझी में पाए जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है 9:36 का 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। कहता है जीवन का सोता तेरे ही पास है। हालेलुया। जब आप मसीह के अंदर आप आते हो और मसीह की बातों को खोदने लगते हो, मसीह की बातों को जब आप खोदने लगते हो तो उसमें से रोहबत निकल के आता है। हालेलुया। आप चौड़ाई में, आप लंबाई में, आप ऊंचाई में, आप बढ़ोतरी में, आप समृद्धि में, आप संपन्नता में आगे बढ़ने लगते हैं। आमीन। मुझको और आपको मसीह के अंदर मेरी सोता है, उसमें हर चीज है मेरी। हालेलुया। जीवन की हर चीज उसमें ही पाया जाता है। इसलिए गीत किसी ने कहा ना, तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। उससे अलग जिंदगी नहीं, उसमें है जीवन की हर खुशी। मेरे जीवन की हर चीज मुझको मसीह में है। इसलिए उस मसीह के अंदर से हम आप कोरे दे, मसीह के अंदर की बातों को अपने अंदर आने दें, तब आप वो जीवन का सोता बनेंगे। इसलिए कहता है यूहन्ना और इसका 7 और इसका 38 37 कहता है तुझ में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन, हालेलुया। इन्हीं गाने जल्दी ईसाई के पुस्तक को हम देख रहे थे, और इसका एक और वचन निकले, ईसाया 58 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन को हम निकालेंगे 4 उसका 15। और कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यदि आप उसके विल में है, यदि आप उसकी बातों में बने हैं तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। पर यदि आप सितना में हो तो वो साढ़े आप खुल के छोड़ सकता है। यदि आप एसेक में हो तो आपको छोड़ सकता है। जब आप रोहबत में रहेंगे, रोहबत का खुदा हमेशा आपको में रखेगा। रोहबत का खुदा आपको चौड़ाई में ले जाएगा। रोहबत का खुदा आपके जीवन को फलवंत करेगा और ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर बोलो, सितना में नहीं रहना, एसेक में नहीं रहना, तू रोहबत के लिए बनाया गया है। तू रोहबत में आ जा। आमीन, हालेलुया। रोहबत का खुदा, सितना का शरीर का सितना का खुदा, पर कहता है रोहबत का खुदा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। हाल सॉन्ग ऑफ सोलोमन को निकाले, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। हाँ, गीतों ने गीत, श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 15 वचन को कड़ी पढ़ दीजिए, और ईसाया 58 अध्याय 11 वचन से आ गया। हाँ,
तू बारियों का सोता है। वर्ड कहता है तू बारियों का सोता है। आमीन, हालेलुया। क्या है? तू बारियों का सोता है। कौन सा सोता? रहमत का सोता। हालेलुया। बोलो मैं रहमत का सोता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई के लिए बनाया गया हूँ। आमीन। अरे मैं रहमत का सोता हूँ। हालेलुया। और कहता तू बारियों का सोता है और फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं। आमीन, हालेलुया। बोलो मैं स्थिर रहने वाला नहीं हूँ, मैं बहने वाला सोता हूँ। मैं बहने वाला सोता हूँ। हालेलुया। जो बहता है उसमें से लोग पी लेते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको ऐसा फलवंत करे, प्रभु आपको ऐसा बढ़ाए कि आप में से जीवन की सोता निकलने पाए, जीवन का झरना बहने पाए और आप में से लोग पिए और वो फलवंत हो। हालेलुया, हालेलुया। पर इसके लिए आपको सिरक में से निकलना होगा, सितना में से बाहर आना होगा और आपको रहमत में आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात तो समझ रहे मैं क्या कहने जा रहा हूँ? हालेलुया। खुदा का प्रतिज्ञा है आपके जीवन के लिए, पर प्रतिज्ञा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप सितना में से बाहर नहीं आएंगे, ये शेक में से बाहर नहीं आएंगे। और जब आप कहता है रहमत में आएंगे, प्रतिज्ञा पूरी होगी। हालेलुया। प्रतिज्ञा वादा पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए की जाती है, वादा पूरा करने के लिए किया जाता है, पर तब तक वो बातें पूरी नहीं होती जब तक कि हम ऐसे में और सितना में हैं। हालेलुया। मन कई बार कई चीजों को गढ़ लेती है, कई बार हम कई चीजों को विचार कल्पना करके हम अभद्र व्यवहार कर देते हैं, पर बाइबल कहती है वहां से बाहर निकल जा, उन चीजों से बाहर आ जा। तो इसके लिए नहीं बनाया गया, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक कुआं खोदने के लिए कई समय लगते हैं, बहुत सारा एनर्जी होता, परंतु इतने दिन लगाकर इतना मेहनत किया, पता है कोई काम कर नहीं। हेलो, और उसमें से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसमें से निकला। अब आगे कहता है एक और कुआं उसने खोदा और कहता उसके लिए, पूरा वचन को पढ़े कर दिया 22 पूरा वचन पढ़े। तो उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। हाँ। और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहमत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है? अब तो यहोवा ने हमें बहुत स्थान दिया है। पहले क्या दिया था? गरार, गरार में रहना, अस्थायी कुछ समय के लिए रहना, जब तक मैं कहूं तब तक क्या रहना। पर वो क्या था? अस्थायी था। ये जगह भी अस्थायी है। हालेलुया। पर खुदा हमें रहमत में ले जाने वाला है। आइए 2 मिनट के लिए स्थान में खड़े हो जाए, प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया। प्रभु हमें अस्थान से निकाल करके, अस्थायी स्थान से निकाल के रहमत में ले जाने वाला है। चौड़े स्थान में सब प्रभु से कहे अब मैं सितना में नहीं रहूंगा, मैं एशेक में नहीं रहूंगा, मैं रहमत के लिए बनाया गया हूँ, मैं रहमत के लिए बनाया गया हूँ, मैं रहमत के लिए तैयार किया गया हूँ। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, चौड़े स्थान में ले जाने के लिए, और मुझे चौड़े में ले जाने के लिए धन्यवाद। ओ बेटा, बड़े बड़े स्थान में ले जाने के लिए, बड़े जगह में ले जाने के लिए धन्यवाद, रहमत में ले जाने के लिए धन्यवाद। मैं रहमत के लिए बनाया गया हूँ, मैं रहमत के लिए तैयार किया गया हूँ। अब रहमत मेरा है, रहमत का स्थान मेरे लिए खुदा ने तैयार किया है। जो परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस है, जो खुदा की भरपूरी है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से वो जगह भरा है, वो यहोवा रहमत में मेरे साथ होगा। यहोवा के नाम से मैं फलूंगा फूलूंगा, यह रहमत में मैं बढ़ोतरी करूंगा, रहमत में मैं ऊंचा उठूंगा, रहमत में फलता फूलता जाऊंगा मैं। हालेलुया। रिबा रेबे रिसितला खतर अबो लबो रबा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना करो, प्रभु सितना में से बाहर निकाल, एशेक में से बाहर निकाल और इन्हें रहमत में ले चल, इन्हें रहमत में ले चल,
इन्हें रहबत में ले चल। सितना से एशक से बाहर निकाल लॉर्ड, एशक में से बाहर निकल लॉर्ड, एशक में से बाहर निकाल, एशक में से बाहर निकाल और तू इन्हें सितना में ले जाओ। वो पिता ये सितना में से बाहर निकाल, इन्हें रहबत में ले जा, 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 इन्हें चौड़े में ले जा, ताकि ये फले, ताकि ये फूले, ये फलवंत हो, ये बढ़ते जा, ये समृद्धि में जा, ये संपन्नता में जा। क्योंकि अब्राहम की वो जब प्रतिज्ञा तूने किया कि तू फलेगा और तू फलेगा और तू आशीषित होगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। ओ हालेलुया। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में अब तू लेकर खड़ा कर यहोवा कि ये फले, ये फूले, ये फलवंत हो और ये बढ़ते जाए। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। शबा रबारी मेरे खातों ना मंदैया जा रबो रबा रबो रबा। बैठ जाएंगे। ईसाया 58:11 को पढ़िए फिर से। हालेलुया। रिबा शकते ना मंदैया जो रबा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आप कुछ समझ रहे हैं? आमीन। बोलो मैं एशक में नहीं रहूंगा, मैं सितना में नहीं रहूंगा, मैं रहबत के लिए बनाया गया हूँ। आमीन। हालेलुया। मतलब ये 4-5 दिन से ये बातें मेरे माइंड के अंदर गूंज रहा था। ये वचन मैंने कल रात बैठ करके इसकी पूरी तैयारियां किया। 3-4 दिन से मेरे माइंड में मुझको इसकी कोई कुछ मीनिंग्स ज़्यादा नहीं था, तो मैंने डिक्शनरी सब निकाल के खोलने लगा। 3-4 बाइबल सामने रखा और अब प्रभु मुझको ये बताने लगा। हालेलुया, 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 आमीन। हाँ आगे 58 को पढ़ेंगे। ईसाया 58:11 को पढ़ेंगे। हाँ यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। बोलो आज आप रहबत में है तो खुदा आपको लगातार ले चलेगा। हालेलुया। आप अगर आप ये शक में होंगे तो शायद आप बढ़ नहीं पाएंगे। प्रभु आपके साथ लगातार नहीं होगा। भले प्रभु होगा परंतु वो ले नहीं चलेगा आपको। एशक में से निकलकर, सितना में से निकलकर आपको रहबत में आएंगे। तो वचन कहता मैं तुझे लगातार ले चलूंगा। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले प्रभु आपको लगातार ले चलेगा। इसलिए कहो रहबत में आ जा, रहबत में आ जा, रहबत में आ जा। हालेलुया। हाँ आगे। हाँ यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा और अकाल के समय, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। इसहाक कब भरा हुआ, कब फलवंत हुआ, कब 100 गुना? अकाल के। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो सितना में नहीं था, वो कहता है एशक में नहीं था, वो रहबत में आया जहां खुदा उसके साथ था। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वर्ड कहता है कि यहोवा लगातार उसको ले चल रहा था। आमीन। हालेलुया। बोलो मैं सितना के लिए नहीं बनाया गया हूँ, मैं एशक के लिए नहीं बनाया गया हूँ, मैं रहबत के लिए बनाया गया हूँ। हाँ आगे बढ़िए। हाँ और यहोवा तेरे संग होगा और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल हो। जोर ताली बजाए, जोर ताली बजाए। हालेलुया। खुदा मुझको ऐसा बनाया है कि मैं कभी भी सूखूंगा नहीं, क्योंकि मेरी सोते कहाँ है? तुझी में पाए जाते। आमीन। मेरा सोता का रिसोर्स क्या है? मेरा यीशु है। हालेलुया। जो मेरे अंदर है। हालेलुया। इसलिए कहता है तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। इसका मतलब ब्लेसिंग कभी कम नहीं होगी, आशीष से कम नहीं होगी, उसकी सामर्थ कभी कम नहीं होगी, उसकी भरपूरी कभी कम नहीं होगी, उसका अभिषेक हमें बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखेगा नहीं। आमीन। इसलिए कहता तू बारियों का सोता है, बहते हुए जल का कहता है धाराएं है। आमीन। है ना, हमने पढ़ा ना सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, तू बारियों का सोता है, बहते हुए जल का कहता तू धाराएं है। बहता हुआ जल खुदा की है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहता लगातार ले चलेगा, लगातार।
यदि मैं अब रहमत में हूँ तो प्रभु वादा करता लगातार ले चलूंगा, और तू ऐसा होगा कि तेरे जल कभी नहीं सूखेंगे। उमड़ता हुआ एक सोता बन जाएगा, उमड़ता हुआ एक सोता बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उमड़ता हुआ सोता प्रभु मुझको और आपको बनाना चाहता है, जो जिसमें से लोग पिएंगे और तृप्त होंगे। मैं कहता है हजारों के लिए आशीष का कारण बनूंगा, देशों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। आमीन। क्योंकि वचन में मालूम अब्राहम का वादा, उसकी प्रॉमिस प्रभु ने क्या किया, तो देशों के लिए आशीष का कारण बन। देखो देखो हमने पढ़ा है ना आपको 26 का 4 वचन, मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य कहेगी। आमीन। यदि आप रहमत में आ जाएंगे, खुदा आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, खुदा आपको ऐसे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। अपने मन को फैल लो इतना से, अपने मन को फैल लो ऐसे से, और रहमत में मन लगा, रहमत में ध्यान लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे कोई बड़े शब्द निकले, जल्दी समझाएंगे। यशायाह 54 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ेंगे। 54 अध्याय 2 वचन, और वर्ड कहता अपने तम्बू का स्थान चौड़ा करके कि अब तू रहमत में आ गया है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के कहे अपने तम्बू का स्थान चौड़ा कर, क्योंकि अब तू रहमत में आ गया है। हालेलुया। क्योंकि अब तेरा स्थान चौड़ा किया जाएगा। जो कोई रहमत में है, जो कोई रहमत में है, वो हर हाल में बढ़ेगा। आमीन। जो कोई रहमत में है उसका स्थान चौड़ा होगा। जो कोई रहमत में है यहोवा उसके हाथ को पकड़ के लगातार ले चलेगा। जो कोई रहमत में है परमेश्वर उसको फुलाएगा और फैलाएगा। आमीन, हालेलुया। और कहता अपने इस जगह में अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, और तेरे डेरे के पट अब लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को क्या कर, दृढ़ कर कि खूंटा निकल न जाए। हाँ, क्या लिखता है गुजराती में पढ़ो, वर्षो वो गुजराती में पढ़ो। हाँ, कौन सा वचन? 54 में पढ़ जल्दी। 54 में जल्दी से निकालो। हाँ, 56 में तंबूरी जगह विशाल कर। हाँ, वाह क्या सुंदर पढ़े। कहता तारा तंबू न जगह विशाल कर। एक दूसरे को देख के बोले तेरे तंबू का जगह विशाल कर दे अब, तेरे तंबू का जगह विशाल, क्योंकि तू बढ़ने वाला है। क्यों तू तो बढ़ने वाला है? बोला आप बढ़ने वाले हो, क्योंकि अब तुम रहमत में आ गए हो। हालेलुया। जहाँ खुदा कहता मैं लगातार अब से ले चलूंगा तुझे, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तू अब फलेगा और फूलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले सिद्धा से निकल जा, ऐसे से निकल जा, रहमत में आ। हिला के बोलो रहमत में आ, रहमत में आ, रहमत में आ, रहमत में आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रहमत का खुदा हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। और अब कहता है रहमत जो जगह है वो अब फैलने वाला जगह है, वो चौड़ा स्थान का जगह है, वो फलने फूलने का जगह है। मैं आज तक यही टिका था, आज तक बढ़ नहीं पाया, क्योंकि मैं सितना में था, क्योंकि मैं एसेक में था, पर अब मैं रहमत में आ गया हूँ। हालेलुया। अब रहमत में फलूंगा, रहमत में फैलूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अब मेरे तंबू का स्थान चौड़ा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जब तक आप सितना में हो और एसेक में हो आपका स्थान छोटा है, क्योंकि वो हमारे दायरों को बांधे, बाउंडेज में आप हो, बंधन में आप हो। आपको वहां से निकल करके आपको रहमत में चौड़े जगह पर आना है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके लिए चौड़ा स्थान रखा है। आमीन, आमीन। चौड़ा स्थान रखा है। आगे आगे पढ़िए। हाँ, वर्ड कहता क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी। अरे बाप रे। जब आप रहमत में आएंगे तो कहता तेरा वंश जाति जाति का क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। आमीन। देखो फिर से प्रॉमिस याद करो, 26 का 4 फिर से पढ़ो, 26 का 4, 26 का 4, 26 का 4। वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी
पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण तो अपने आप को वो धन्य कहेंगे। और तो तेरे वंश जाति का अधिकारी हो जाए। खुदा का वादा, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी प्रॉमिस कितनी बड़ी है, पर सितना ये प्रतिज्ञा पूरी होने नहीं दे रहा, ऐसे कि ये प्रतिज्ञा पूरी होने नहीं दे रहा। हालेलुया। हमें सितना से और ऐसे में से हमें बाहर आकर के हमें रहबत में अपना तंबू गाड़ना है। आमेन। बोलो अपने तंबू को रहबत में गाड़। अपने तंबू को रहबत में गाड़। बोलो अपने तंबू को रहबत में गाड़। हालेलुया। क्योंकि रहबत तेरे लिए बड़े सोते का इंतजार कर रहा है। वहां पर यहोवा तेरे लिए एक बड़ा सा सोता बना करके रखा है। आमीन। और कहता वहां से तुझको लगातार लेकर के चलेगा। आगे कोई मेरे साथ निकले। निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता गीत शास्त्र 4 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे। और उत्पत्ति की पुस्तक को हम निकालेंगे। ताइकुला 17 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। जल्दी से कोई मेरे साथ निकाले। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगेगी। एक मिनट उसके पहले निकाले। ईसाया नहीं सर उत्पत्ति 17:6 को पढ़े। उत्पत्ति 17 का 6। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। वर्ड क्या कहता है? मैं तुझको अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। और मैं तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। ये किसके? परमेश्वर किससे वादा कर रहा है? अब्राहम से। हालेलुया। क्या कहता है? मैं तुझको अत्यंत फल, बोलो गुजराती में वाचो, गुजराती में वाचो अत्यंत अत्यंत, गुजराती में वाचो अत्यंत। उत्पत्ति 17:9 पढ़ी। અને હું તને અતિશય સફળ કરીશ। अतिशय हिंदी में लिखा है अत्यंत। चलो अत्यंत बोलो ना, अत्यंत। मतलब परमेश्वर लिखता तो सीधा ऐसा लिख देता ना, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। पर क्या लिखता है? अत्यंत, अतिशय। हालेलुया। क्या लिखा है? अत्यंत और अतिशय। पर आप जब तक सितना में और एशेक में हो, ये वर्ड आपके लिए पूरा नहीं होगा। खुदा का वादा हो, उसका प्रॉमिस है, आपको अतिशय बढ़ाए, आपको अत्यंत बढ़ा दे, जिसकी कोई सीमा ना हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? जिसकी कोई देश और क्या कहता है? देश और जाति हो। ये मानो बच्चे की बात नहीं कर रहा है, कहता पूरा देश पैदा कर दूंगा, पूरी एक कौम बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। है ना? देश और क्या हिंदी में और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। जाति जाति का मूल बना दूंगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन। हालेलुया। जाति जाति का मूल यानी कि वहीं से बिगिन होगा। मूल बना दूंगा। आगे। और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। हालेलुया। यानी कि राज्य करने के लिए बनाए। परमेश्वर का वादा, उसका प्रॉमिस है हमारे के लिए, वो राज्य होगा। उस राज्य खुदा हमको राजा बनाए। आमीन। हालेलुया। एक और वचन निर्गमन पहला अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन पहला 7। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी। परंतु इजराइल की संतान फूलने और फलने लगी। और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। और कहता वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। क्योंकि वादा था, प्रतिज्ञा था। किसके साथ? अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ, मेरे साथ और आपके साथ। आमीन। जब वो अत्यंत बढ़ने लगे तो मैं भी अत्यंत बढ़ूंगा। आमीन। एक दूसरे को देखिए, बोले प्रभु आपको अत्यंत बढ़ाने वाला है। प्रभु आपको अत्यंत बढ़ाने वाला है। परमेश्वर आपको अतिशय आपको बढ़ाएगा। आमीन। पर आपको सितना से निकलना होगा, एशेक से निकलकर रहबत में आना होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। टाइम होता जा रहा है, जल्दी से कोई मेरे साथ निकले, जल्दी से। हम गीत 4:1 को पढ़े और उत्पत्ति 28:3 को पढ़े। गीत शास्त्र 4:1 उत्पत्ति 28:3। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। हाँ। जब मैं सकेती में पड़ा तब
मुझ पर अनुग्रह और मेरी प्रार्थना सुन ले। हालेलुया। बस इतना ही। अच्छा, जब मैं सकेती में पढ़ा तब मैंने तुझे पुकारा, तू मुझको चौड़े स्थानों में ले गया, ऐसा लिखा हुआ है मेरे हिंदी बाइबल में। चौड़े स्थानों में लेकर के गया। हालेलुया। उत्पत्ति 28:3 को पढ़ेंगे और 41-52 को पढ़ेंगे। 28:3, 41-52। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, हाँ? और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। पर क्या लिखा है? परमेश्वर तुझको फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य राज्य और मंडली का मूल हो जाए। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको इन सब चीजों के लिए बनाया है। ये वादा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ था, तो समझो ये वादा, ये प्रॉमिस मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। जो वादा परमेश्वर ने, जो प्रतिज्ञा उनसे किया था, वो प्रतिज्ञा आपसे किया है, परंतु सितना और एशेक हमको उन बातों से वंचित करके रखा है। हमें रहबत में आना है। हालेलुया। 2 वचन आगे पढ़ेंगे, फिर हम चौथी बातों में जाएंगे। किस शास्त्र 18:19 और 118:5। 18:19। उसने मुझे निकालकर थोड़े स्थान में पहुंचाया। हाँ। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। 118:5। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आप देखो कहा था सकेती। सकेती क्या है? सितना सकेती है, एशेक सकेती है। और प्रभु ने इसहाक को कहा रखा था रहबत के लिए, चौड़े स्थान के लिए। मुझको और आपको परमेश्वर चौड़े स्थान के लिए बनाया है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों के लिए, फलवंत होने के लिए, आशीष का मूल हो जाने के लिए मूल बनाया है। आमीन। हालेलुया। पर सितना और एशेक, ये 2 चीजें हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा रुकावट है, जो हमें रहबत में जाने से रोकता है। लास्ट पॉइंट को हम पढ़ेंगे। चौथी जो बातें हैं, पहला हमने क्या देखा? एशेक। दूसरा हमने क्या देखा? सितना। तीसरा हमने देखा रहबत। और चौथी बात तो देखेंगे, जल्दी से कोई निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसका 33 वचन, 33 वचन को हम निकालें। इसने उसका नाम सिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेर्शेबा पड़ा है। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा? सिबा। सिबा का मतलब होता है शपथ। सिबा का मतलब होता है शपथ। एक दूसरे को देख के बोले सिबा। सिबा मीन्स शपथ। परमेश्वर ने शपथ खाई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या खाया है? शपथ खाया है, शपथ खाया है, शपथ खाया है। मालूम, खुदा बाप ने हमसे क्या किया है? शपथ खाया है, वादा किया है, प्रॉमिस किया है। और मालूम, बाइबल कहता है आकाश और धरती टल जाएंगे, परंतु कहता मेरे शब्द, मेरे वादे, मेरे प्रॉमिस कभी नहीं टलेंगे। वो हाथ पकड़ कर लगातार ले जाएगा अपने शपथ के अनुसार। कहता हर एक वादा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे वंश में वो पूरा करेगा। हालेलुया। मुझको मालूम, मुझको रहबत में ला करके वहां कहता वहां से लगातार ले जाएगा। कब तक ले जाएगा? जब तक अपना शपथ पूरा ना कर ले, अपने वादे पूरा ना कर ले, अपने प्रॉमिस पूरा ना कर ले। जब तक वर्ड टू वर्ड, जब बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए कहा है, वो बातें मेरे जीवन में, मेरे वंश में पूरा ना हो जाए, तब तक लगातार पकड़ करके मुझे सीबा तक लेकर आएगा। हालेलुया। सीबा मीन्स शपथ का स्थान, जहां पर उसका हर वादा पूरा होगा, हर प्रॉमिस पूरा होगा, हर एक शपथ उसने हमसे जो कहा है वो हमारे जीवन में, हमारे वंश में पूरा हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, बाइबल बताते हो, जो खुदा का वर्ड कहता है, पाई हर एक वर्ड टू वर्ड पूरा होगा। किसके जीवन में? जो एशेक से निकल कर, जो सितना से निकल करके रहबत में आकर के चलता है, प्रभु उसको रहबत से कहता है हाथ पकड़ के लगातार वो सीबा तक लेकर आएगा, जहां अपना हर वादा, हर प्रॉमिस मेरे और आपके जीवन में
पूरा करेगा। एक वचन को पढ़ेंगे फिर मैं बंद करूंगा। कोई मेरे साथ निकाले किस्सा 21 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। किस्सा 21 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, हम्म, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। क्या लिखता है? तू उसको सर्वदा के लिए आशीषित कर दे। बोलो, परमेश्वर आपको सर्वदा के लिए आशीषित कर दिया है। आमीन, हालेलुया। मालूम ये सिबा तक क्यों गया इसहाक? यहाँ लिखा है, यदि आप घर में जाके पढ़े 26 वचन से यदि आप आगे पढ़ेंगे 33 वचन तक, तो मालूम ये जो गरार का जो राजा था अबीमेलेक, वो डर गया। किसे डर गया? इसहाक। क्यों डर गया? क्योंकि इसहाक बढ़ रहा था, इसहाक फैल रहा था, इसहाक समृद्धिशाली और ताकतवर और सामर्थ्य बनता चला जा रहा था। ये देख कर के अबीमेलेक इसहाक से मिलने के लिए आया और कहा कि आज तू मेरे साथ क्या कर? शपथ खा। 28 वचन में लिखा है कि तू मेरे साथ शपथ खा कि अब तू कोई भी गलत मंशा से मेरी ओर नहीं देखेगा, कोई हानि नुकसान के साथ योजना बनाकर मेरे पास नहीं। डर गया हूँ। खुदा इस कदर तक मुझको बना। जैसे ही आप रहमत में आएंगे, परमेश्वर का हाईली फेवर आपके ऊपर आ जाएगा। राजा अधिकारी भी आपसे डरेंगे। हालेलुया। लोग आपका आदर सम्मान करने लग जाएंगे। पर सितना और एशेक हमारी इज्जत को खराब करता है। लोग कहता है एशेक और कहता है सितना हमारे कहता है हमारे जीवन को उन ब्लेसिंग से रोक के रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो सब कहता है वहाँ से निकलता गया और कहता है रहमत में आया, और रहमत उसको इतना फलवंत किया, राजा डरने लगा, राजा कांपने लगा और कहता है इसके पास आकर कहता है मेरे और तेरे बीच में आज तू शपथ खा कि तू मेरा हानि कभी नहीं करेगा। कि कौन कह रहा है? अबीमेलेक इसहाक से कह रहा है। और वहाँ पर फिर से उसने कुआं खोदा जिसका नाम उसने शिबा रखा, जिसका मतलब होता है शपथ का स्थान। मैंने शपथ बांधा है, वाचा बांधा है, मैं भला करूँगा, मैं भला करूँगा। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए और आज प्रभु के उपस्थिति में इस वक्त हम हैं मेरे प्रियो। हो हालेलुया। प्रभु के आगे हो अपने जीवन को खुला करे और प्रभु से कहे लॉर्ड मैं अब एशेक में नहीं रहूँगा, मैं सितना में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं रहमत के लिए बनाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओ रिबा शक्ति निमिंदा खतर बंद यद लबु रबा रबु रबा रबा रिया रबु रबा। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। रहमत, 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 रहमत।